आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका हम एक पोएम करने वाले हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल। इसका मैं पूरा आपको समरी बताने वाला हूँ, साथ में इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले समरी की जो शुरुआत होती है क्या बोला गया है। द पोएम डिस्क्राइब द पोएट्स डीप सैडनेस आफ्टर द डेथ ऑफ द लव वन। ये जो पोएम है हमें डिस्क्राइब करता है पोएट का दुख दिखाता है जब उसका जिससे वो प्यार करता है वो गुजर जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, द पोएट फील शॉक्ड एंड इमोशनली नम ड्यू टू द डेथ। पोएट जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील करता है। शॉक्ड मतलब वो अंदर से हिल जाता है एक तरह से, और अब ना उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। जब उसके जिसे वो प्यार करता था उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो अब उसको बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा है और अंदर से एक तरह से टूट गया है। ही फील दैट हिज सोल हैज़ बिकम स्टिल एंड एम्प्टी। उसको ये लगता है कि उसकी जो आत्मा है पूरी तरह से खाली हो गई है। वो अंदर से एक तरह से खाली हो गया है और उसकी जो आत्मा एक तरह से रुक सी गई है एक तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, देखो यहाँ पे इस पोएम में, ही नो लॉन्गर फील नॉर्मल ह्यूमन फियर लाइक पेन और डेथ। अब जो है पोएट को ना तो डर महसूस होता है ना ही दर्द महसूस होता है। अब उससे कुछ भी महसूस नहीं होता, ये पोएट बोलता है। फिर आफ्टर दैट हिज लव वन इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन वरीज एंड टाइम। पोएट ये बोलता है कि जिससे वो प्यार करता था, ठीक है, उसकी मृत्यु होने के बाद में अब जो मर चुका है यानी जो मर चुकी है, ठीक है, उसको अब किसी चीज की चिंता नहीं है, ना ही समय की ना दुख की। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद बोला गया है, शी हैज़ पीसफुली लेफ्ट द ह्यूमन वर्ल्ड बिहाइंड। उसने बहुत ही शांति से इस दुनिया को छोड़ दिया है। हर बॉडी हैज़ नो स्ट्रेंथ। अब उसकी बॉडी में कोई ताकत नहीं रहा है। कैन नॉट मूव हेयर और सी एनीथिंग। जो मर चुकी है अब वो ना तो कुछ देख सकती है ना ही हिल डुल सकती है। ठीक है, यहाँ पे उसमें कोई ताकत नहीं रहा है। शी बरीड इन द अर्थ एंड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द नेचर। अब उसे दफना दिया गया है इसमें, ज़मीन में। ठीक है, अब वो भी नेचर का यानी प्रकृति का एक हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद पोएम जो स्टार्ट आगे बढ़ती है, फिर बोलते हैं कि शी मूव विद द अर्थ एज इट रोटेट अराउंड द अर्थ विद द सन। ठीक है, यहाँ पे अराउंड द सन वो ये बोलता है कि जब उस जिसे वो प्यार करता था उसको दफना दिया गया है, अब जो है वो ज़मीन में मिल चुकी है, यानी अर्थ का एक हिस्सा बन गया, पृथ्वी का एक हिस्सा बन चुकी है। तो जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है ना, ऐसे वो भी अब पृथ्वी का उसका सन का चक्कर लगा रही है। शी इज नाउ अ पार्ट ऑफ ट्री रॉक एंड स्टोन। अब जो है वो किसका, अब वो हिस्सा बन चुकी है पेड़ पौधों का, चट्टानों का, पत्थरों का। ठीक है, जो प्रकृति है नेचर उसका वो क्या बन चुकी है, हिस्सा बन चुकी है। द पोएट फील दैट शी हैज़ बिकम इमॉर्टल एज अ पार्ट ऑफ द नेचर। अब वो बन चुकी है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो दिक्कत है नेचर आपके आसपास में, ये क्या है, इमॉर्टल है, ये मर थोड़ी सकता है। तो वो अब वो भी क्या हो चुकी है, इसका हिस्सा बन चुकी है, अब वो मर नहीं सकती है। एंड शी विल ऑलवेज रिमेन अनफॉरगेटेबल इन द पोएट मेमोरी। अब वो जो है कौन, पोएट जिससे प्यार करता है, अब वो उसे हमेशा याद करता रहेगा अपनी यादों में और कभी भूलेगा नहीं। इस प्रकार से इस पोएम को, ये पूरी पोएम थी, ठीक है आपकी, जिसमें जो पोएट होता है अपने दुख को दिखाता है और बताता है कि वो किस तरह से फील कर रहा है और उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसी पोएम के बेस पर ना आपके पिछले टर्म में आपका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम, जो आपका एग्जाम फाइनल जो एग्जाम था, एग्जाम 2025 में मिड जो आपका मॉर्निंग सेक्शन में आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वर्ड देखो, वर्ड्स फोर्थ डज नॉट एक्सप्रेस सॉरो इन द पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सिल। देखो, वर्ड्स फोर्थ जो थे इस पोएम के जो होता है ना, पोएट है जिन्होंने कविता लिखी है, ठीक है, उन्होंने अपना जो दुख है ना उसको डायरेक्ट नहीं दिखाया है। बोला ना यहाँ पे, डज नॉट एक्सप्रेस सॉरो इन द पोएम, मतलब डायरेक्ट अपना दुख नहीं दिखाया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डज दिस अंडरस्टेटेड एक्सप्रेस मेक द पोएम मोर इम्पैक्टफुली। उन्होंने अपना जो दर्द है ना उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ना बताकर थोड़ा अलग तरीके से बताया है। ठीक है, तो क्या ये जो अलग तरीके से बताया गया ये सही है, इम्पैक्टफुल है, प्रभावशाली है, हमें ये बताना है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो इसका आंसर क्या होगा, यस द अंडरस्टेटेड एक्सप्रेशन मेक द पोएम मोर इम्पैक्टफुल। ये जो अंडरस्टेटेड एक्सप्रेशन था जिसमें उन्होंने डायरेक्ट अपने दर्द को नहीं दिखाया है, ठीक है, अलग प्रकार से बताया, ये क्या है,
प्रभावशाली है। क्यों? द पोएट क्वाइट एंड काम टोन शो द डीप इनर सोरो। पोएट ने, जो कवि ने, अपना जो दुख दिखाया है बहुत ही शांत तरीके से, ठीक है, शांति से जो अपना दर्द को दिखाया है, ठीक है, इससे क्या हुआ है, वर्ड वाई अलाउ द रीडर टू फील द लॉस देमसेल्फ। वर्ड जो वर्ड्सवर्थ है ना, जो पोएट है, उन्होंने जो पढ़ रहे हैं पोएम को, उनको खुद के ना महसूस करने के लिए कहा है कि वो खुद महसूस कर सकते हैं, ठीक है, अब इस दर्द को। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया है अपने दुख को। उन्होंने क्या किया है, ये जो सिंपली उन्होंने जो पोएम में अपनी बातों को घुमा फिरा के ना डायरेक्ट ना बोल के थोड़ा घुमा के बोला है। इससे क्या हुआ है कि ये जो पोएम है ना, ये थोड़ी इमोशनल और मीनिंगफुल हो गई है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, व्हाट हैज बीन रेफर टू द स्लम्बर। यहाँ जो इस पोएम में स्लम्बर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, एंड व्हाई डिड पोएट यूज दिस वर्ड, और पोएट ने इस वर्ड का यूज क्यों किया है, हमसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका आंसर क्या होगा, देखो, द वर्ड स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद में सोना, ठीक है। यहाँ पे इस पोएम में क्या होता है, स्लम्बर जो वर्ड है वो है नमनेस एंड शॉक द पोएट फील आफ्टर द डेथ ऑफ द बिलव्ड। इस पोएम में जो पोएट है ना, वो फील करता है, एक गहरा दुख फील करता है, ठीक है। यहाँ पे नमनेस मतलब बाद में वो कुछ भी फील करना बंद कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जब उसकी बिलव्ड की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। द पोएट यूज दिस वर्ड टू शो द डीप ग्रीफ एंड इमोशन पेन। जो पोएट होता है वो अपने गहरे दुख को इसमें दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए वो जो स्लम्बर वर्ड का इस्तेमाल करता है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन बोलता है वो है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग डिड द बिलव्ड बिकम आफ्टर हर डेथ, ठीक है। यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ थिंग डिड बिलव्ड बिकम आफ्टर हर डेथ। जब जो पोएट है, उसका जो जिसे वो प्यार करता था, बिलव्ड था, ठीक है, थी, उसकी मृत्यु के बाद में वो किस प्रकार से उसको याद करता है, वो क्या हो चुकी है, ठीक है। देखो, आफ्टर दैट बिलव्ड बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। जिसे वो प्यार करता था, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद वो जो है अब वो प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। वो शी कैन नॉट फील पेन। अब वो ना तो दर्द महसूस कर सकती है, ना खुशी को, और ना ही किसी भी इंसान की जो इमोशंस होता है उसको फील कर सकती है। शी इज़ नो लॉन्गर अफेक्टेड विद टाइम। ना ही उसके ऊपर अब किसी समय का असर है, ठीक है। अब वो क्या है, अर्थ के साथ ही वो रोटेट करती है, सन का, और वो रॉक नेचर का क्या बन चुकी है, हिस्सा बन चुकी है। तो इस प्रकार से वो बताता है, पोएट बोलता है कि उसका जो बिलव्ड है वो उसका पार्ट बन चुका है, नेचर का पार्ट बन चुका है। आपसे एक अगला क्वेश्चन है, देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका। हाउ डज द पोएट शो अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द डेथ इन द पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पोएट है वो डेथ की तरफ में अपना किस प्रकार का व्यवहार दिखाता है, ठीक है, क्या सोचता है उसके बारे में। तो देखो, पोएट बोलता है, डेथ जो है ना वो एक नेचुरल है और ये सच है, ठीक है। लाइफ में एवरीवन हैज टू डाई वन डे, हर किसी को मरना है एक दिन। यूजुअली पीपल आर अफ्रेड ऑफ द डेथ। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो डेथ से डरते हैं, और फील सैड, और दुखी होते हैं व्हेन समवन डाइड, जब कोई मरता है, ठीक है। यहाँ पे इस पोएम में क्या होता है, इस पोएम में यानी इन दिस पोएम द पोएट फर्स्ट शॉक्ड बाय द डेथ बाय बिलव्ड। इस पोएम में पहले क्या होता है कि जो पोएट होता है ना, उसका जो बिलव्ड मरता है तो उससे बहुत ज़्यादा शॉक होता है। ही फील डीप सैडनेस और बिकेम साइलेंट एंड नम। वो पहले बहुत ज़्यादा दुखी होता है और थोड़ा चुप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोली ही एक्सेप्टेड डेथ एज अ फेट। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, अपने भाग्य को, ठीक है। फेट मतलब होता है भाग्य, ठीक है। ही अंडरस्टैंड, उसको वो समझ जाता है, ही अंडरस्टैंड दैट कि डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड। उसको समझ में आ जाता है कि डेथ को हम छोड़ ही नहीं सकते, मतलब उसे भाग नहीं सकते। द पोएट फील दैट, पोएट ये फील करता है कि बिलव्ड हैड बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। बिलव्ड मतलब उसका जो जिसे वो प्यार करता था वो अब नेचर का यानी प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। शी इज नाउ फ्री पेन एंड वरीड ऑफ लाइफ। अब वो जो है फ्री हो चुकी है, आज़ाद हो चुकी है दर्द से, किसी भी चिंता से, ठीक है। यहाँ पे 10 इस प्रकार से पोएट जो होता है काम तरीके से यानी बहुत ही शांति से एक्सेप्ट कर लेता है डेथ को, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा जितना भी इस पोएम का मैंने क्या बता दिया, पोएम की जो समरी है वो भी बता दिया, और इसकी क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।